कन्वर्जन्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें आप कन्वर्ट करोगे मोल्स को मास के अंदर, मास को कन्वर्ट करोगे मोल्स में। इसी तरह से एवोगैड्रोस नंबर या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की कुछ कन्वर्जन्स हैं। तो फार्मूलाज तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसके 3 फार्मूलाज शुरू में लिखवा रहा हूँ, और वो 3 फार्मूलाज अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लें तो उससे आप 9 से 10 नए फार्मूलाज मज़ीद ड्राइव कर सकते हैं। तो पहला जो फार्मूला आप लोगों ने याद करना है वो है नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने का। और नंबर ऑफ़ मोल्स हम जानते हैं किसके बराबर होता है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक मास भी लिखा जाता है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास भी लिखा जाता है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन फार्मूला मास भी लिखा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों की जगह कोई एक चीज़ जो सब पे फिट आ जाती है वो है मोलर मास। तो ये एक सिंपल फार्मूला आप लोग अपने पास लिख लें, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। ये हो गया हमारा पहला फार्मूला। इसका आप लोगों ने रट्टा लगा लेना है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। दिस इज़ आवर फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला जो आप लोगों ने याद रखना है वो है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। और इसका फार्मूला बनेगा मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। और एवोगैड्रोस नंबर यहाँ पे मैं पूरा लिख दूँ, 6.023 एक्सपोनेंशियल 23, 6.023 एक्सपोनेंशियल 23। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के अंदर आमतौर पे इसमें आप एटम भी पूछे जा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी पूछे जा सकते हैं, आयंस के बारे में भी पूछा जा सकता है, या फार्मूला यूनिट के बारे में भी पूछा जा सकता है। बस ये आप एटम, मॉलिक्यूल और आयन इसके अंदर याद रखें, नॉर्मली यही चीज़ पूछी जाती है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ आयंस कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। इस चीज़ की जगह पे आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे ये फार्मूला ऐसे भी लिखा हुआ नज़र आएगा, एन इसमें कैपिटल है, ए उसके सब स्क्रिप्ट में लिखना है, लेकिन आप उसको कैपिटल लिखोगे। तो ये है रिप्रेजेंटेशन एवोगैड्रोस नंबर की। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, 6.023 एक्सपोनेंशियल 23। थर्ड फार्मूला इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कैलकुलेट करने के लिए आप मोल्स को मल्टीप्लाई करवाओगे 22.4 डेसीमीटर क्यूब से। वॉल्यूम ऑफ गैस, भाई वॉल्यूम ऑफ गैस तो आपको समझ आ गया, लेकिन ये एसटीपी क्या चीज़ है? एसटीपी इज़ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एसटीपी फ़िलहाल इतना याद रखो कि एसटीपी क्या चीज़ है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। भाई एक टेम्परेचर है 273 केल्विन, उस टेम्परेचर को स्टैंडर्ड माना हुआ है, उसे नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और जो हमारे ऊपर गैसेस प्रेशर अप्लाई कर रही हैं 1 atm, उसे नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड प्रेशर। ST मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन। और SP स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो 1 atm है। ये दो चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 3 फार्मूलाज बिल्कुल आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर ये 3 फार्मूलाज आपको याद हैं तो इससे हम काफ़ी नए फार्मूलाज बना सकते हैं। तो एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे अभी हमें लिखी भी नज़र आ रही है और वो है मोल्स। मोल्स क्या चीज़ है? देखिए, मोल्स बेसिकली एक क्वांटिटी है और ये हर कंपाउंड के लिए डिफरेंट होती है। जैसे वाटर है, वाटर का मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करो तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास हमारे पास आता है 18। इसमें 2 एटम्स आपके पास हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन का है। जब इसका आप दोनों के एटॉमिक मासेस को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 18 ग्राम्स। ये जो 18 ग्राम्स है ये है वाटर का 1 मोल। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि वाटर का 1 मोल मेजर करो तो आपने 18 ग्राम्स वाटर को मेजर कर लेना है, जो किसके बराबर होगा? 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ ग्लूकोज C6H12O6, इसका 1 मोल, तो इसका आपने मोलर मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे 180 आ जाएगा। 180 ग्राम्स एग्जैक्टली अगर आप ग्लूकोज मेजर कर लेते हो तो इस मिकदार को, इस क्वांटिटी को नाम दिया जाता है 1 मोल।
तो जिस तरीके से मार्केट आप जाते हैं, आपने कोई भी चीज़ लेनी होती है तो वहाँ पे ग्राम्स, किलोग्राम्स और इसके अंदर तमाम मेजरमेंट्स चल रही होती हैं। केमिस्ट्री के अंदर एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है और केमिकल्स वगैरह को नापने तोलने के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, मोल की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। हर कंपाउंड का नंबर ऑफ़ मोल डिफरेंट होता है। वाटर के लिए ये 18 ग्राम्स होता है। मास एग्जैक्टली इक्वल टू मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी कंपाउंड का जो मोलर मास होता है वही उसका 1 मोल कहलाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका मोलर मास निकलता है 44 ग्राम्स। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जैक्टली 44 ग्राम्स मेजर कर लेते हैं तो ये कहलाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके पास मोल की एक डेफिनेशन है। अब आ जाते हैं इसके अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर। फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स का, जिसका फार्मूला है मास अपॉन मोलर मास। सेकंड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है। थर्ड आपके पास है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। अगर आपने वॉल्यूम निकालना है गैस का तो मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब से। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं। Calculate the number of moles. Calculate the number of moles in 500 grams of water. Calculate the number of moles in 500 grams of water. अगर हमारे पास वाटर के 500 ग्राम्स हों तो किस तरीके से इसके नंबर ऑफ़ मोल्स हम फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का तरीक़ाकार, इसका पैटर्न ये होता है कि सबसे पहले इसके अंदर बनाया जाता है डेटा। जो चीज़ें हमें इसके अंदर पता होती हैं वो हम डेटा के अंदर मेंशन कर देते हैं। तो हमें क्या चीज़ पता है, 500 ग्राम्स। ग्राम से हमें ये पता चल गया कि ये दिया हुआ है मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है 500 ग्राम्स, पहली बात। दूसरी चीज़, इसके अंदर और कुछ भी दिया हुआ नहीं है। डेटा के बाद नेक्स्ट आपने हेडिंग डाल दी रिक्वायर्ड, और जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो यहाँ पे आप लिखोगे रिक्वायर्ड के पोर्शन में नंबर ऑफ़ मोल्स। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ मोल्स, और नंबर ऑफ़ मोल्स की रिप्रेजेंटेशन होती है स्मॉल n। इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेटा हो गया 500 ग्राम्स, रिक्वायर्ड के अंदर आपने लिख दिया कि नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करना है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों ने यहाँ पे डाल दी सॉल्यूशन की, और इसमें वर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्डिंग आपने लाजमी ऐड करनी है, भले एक ही लाइन की वर्डिंग हो लेकिन वर्डिंग कोशिश करें लाजमी ऐड करें। बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ नंबर ऑफ़ मोल्स। और नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। लेकिन अभी मसला ये है कि हमें मोलर मास नहीं पता वाटर का, तो हम इसमें पहले मोलर मास फाइंड करेंगे। टू फाइंड मोलर मास, टू फाइंड मोलर मास ऑफ वाटर का मोलर मास फाइंड करके इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। मोलर मास किस तरीके से फाइंड किया जाता है वाटर का, H2O ये इसका फॉर्मूला है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16। 2 एटम्स आपके पास हाइड्रोजन के हैं और इसके एक एटम का मास 1 है, फिर प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 प्लस 16, आंसर इज़ 18 ग्राम्स। ये जो यहाँ पे आपके पास मोलर मास आया है इसको अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पुट दिस वैल्यू इन अबव फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, मोल्स बराबर है मास हमारे पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 500, और मोलर मास हमारे पास है 18। इन दोनों चीज़ों को जब हम डिवाइड करवाएंगे तो डिवाइड करवाने पे हमारे पास इसका आंसर क्या आता है ये देख लेते हैं। 500 डिवाइडेड बाय 18 टू 27.777 ये हमने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ़ मोल्स, और नंबर ऑफ़ मोल्स की यूनिट होती है MOL। ये लिखने के बाद हमारा एक न्यूमेरिकल पूरा
हो जाएगा मुकम्मल। इसे अपने पास आप लोग करें नोट। सही, ठीक। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 500 ग्राम्स ऑफ वाटर। एक न्यूमेरिकल आप लोगों को और दे रहा हूँ जो कि आप लोगों ने खुद से करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 850 ग्राम्स ऑफ C6H12O6। ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने खुद से करना होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 850 ग्राम्स ऑफ C6H12O6। ये आप खुद से कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा वो आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर इसको आप मैच कीजिएगा। फोर 4.7222 इस तरीके से करके आपका कुछ आंसर आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ 5.5 moles of CO2। कैलकुलेट द मास ऑफ 5.5 moles ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के हमें 5.5 moles गिवन हैं और हमें इसका कैलकुलेट करना है मास। सबसे पहले इसका बनाएंगे डेटा, डेटा के बाद फिर बनेगा रिक्वायर्ड और फिर वही पैटर्न जो फॉलो करते चले जा रहे हैं। चले भाई, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने नोट करते रहें साथ साथ, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ 5.5 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है? हमें गिवन है नंबर ऑफ मोल्स। सिर्फ 5.5 मोल्स लिखेंगे, मोल MOL। चाहे 1 मोल दिया हो चाहे 50 मोल दिए हुए हो, आपने सिर्फ MOL ही लिखना है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5.5 MOL, ये मोल्स की यूनिट होती है। रिक्वायर्ड के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेट द मास। मास आपको फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ मोल्स या बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ मास। हम डायरेक्टली मास का फार्मूला भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फार्मूला किस तरीके से बनेगा? देखिए, हमने यही चीज़ सीखी है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास ओवर मोलर मास। जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो मास इधर अपनी जगह पे रहेगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो ये आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला हमारे पास ये बना, मास ऑफ सब्सटेंस, मास इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। हमें नंबर ऑफ मोल्स पता हैं लेकिन हमें मोलर मास नहीं पता। टू फाइंड मोलर मास, ऑफ CO2, ये आपने इसका टू फाइंड मोलर मास ऑफ CO2। मोलर मास कैसे निकलेगा? जिन्हें नहीं पता मोलर मास कैसे निकलता है वो देख लें दोबारा। पहला इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है कार्बन। कार्बन के नंबर ऑफ़ एटम्स हैं 1 और कार्बन के एक एटम का मास होता है 12। फिर इसके बाद आएगा प्लस का साइन। दूसरा इंग्रेडिएंट यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके नंबर ऑफ़ एटम्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 हो गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। तो ये बना हमारे पास 44 ग्राम्स। यूनिट लाजमी लिखनी है। पुट दिस वैल्यू इन अबव फार्मूला। इसको फार्मूले में पुट करें और आंसर लिखें अपने पास। ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या है? इसका फार्मूला हमारे पास है मास इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। नंबर ऑफ़ मोल्स क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं 5.5 और मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया है 44 ग्राम्स। तो 5.5
5.5 मल्टीप्लाई बाय 44 242। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है मास, और इसकी यूनिट लाजमी लिखिएगा, मास की यूनिट होगी ग्राम्स। तो पहला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। इसी से हमने दूसरा फार्मूला ड्राइव कर लिया, जो शुरू में हमने 3 फार्मूलाज लिखे थे, याद वही 3 करने हैं, उसी से बाकी तमाम फार्मूलाज हमारे ड्राइव होते चले जाएंगे। तो पेपर के अंदर ये MCQs के अंदर भी ये चीज़ पूछी जाती है, तो वहाँ पे तो डायरेक्टली आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी होगी और आंसर वहाँ पे आपने मार्क करना होगा। तो ये इसका तरीक़ाकार है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।